संत रैदास जी की कथा। रैदास जी के सामने एक कठोता रहता था। वह अपना सारा कार्य उसी से करते थे। रैदास जी के उस कठौते से बड़ी बढ़िया सिद्धियां प्रकट होती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि हर कार्य करते हुए उनका नाम जाप हमेशा चलता रहता था। बड़े बड़े योगियों को आश्चर्यचकित कर देने वाली सिद्धियां उस कठौते से प्रकट होती थी। उनका मन निरंतर भगद्वाकार रहता था। रैदास जी महान संत थे जिन्हें भगवान के भक्तों से बड़ा प्यार था। वे संत सेवा में धन का सदुपयोग करते थे। उनके इस आचरण से उनके पिताजी को खेद हुआ और जिस कारण उन्होंने रैदास जी को घर से अलग कर दिया और पीछे की जमीन दे दी। घर में बहुत सारा धन माल था, लेकिन उनके पिताजी ने रैदास जी को अलग करते समय 1 रुपया तक नहीं दिया। इससे रैदास जी और उनकी पत्नी को बड़ी खुशी हुई क्योंकि उन्होंने अपने भगवान पर पूरी श्रद्धा बना रखी थी। रैदास जी जूतियों को गांठते थे और पक्का चमड़ा लाकर जूते बनाते थे। वे साधु संतों को उन जूतों को पहनाते थे। वे अपनी सेवा को गुप्त रखकर ही किया करते थे। उन्होंने एक छप्पर में भगवान की सेवा करने के लिए एक खास स्थान बना रखा था। इस छप्पर में संत भी आकर निवास करते थे, लेकिन वे खुद खुले में रहते थे। वे अपनी मेहनत मजदूरी से कमाए धन को अतिथियों में बांटकर फिर खुद खाते थे। इस तरह के दैनिक दिनचर्या के साथ वो अपने जीवन का निर्वाह करते थे। एक पंडित जी रोज गंगा स्नान करने जाते थे। रास्ते में संत रविदास, जिन्हें हम रैदास जी कहते हैं, उनकी दुकान पड़ती थी जिसमें वो जूता सिलने का काम किया करते थे। संत रविदास जी चमार जाति से थे, जिस कारण सभी पंडित उन्हें शूद्र कहा करते थे और दूर से ही राम राम करके चले जाते थे। एक दिन पंडित जी की जूती टूट गई तो उन्होंने सोचा संत रविदास से बनवा लूंगा। गंगा स्नान करने जाते समय रास्ते में वो रविदास जी की दुकान के सामने रुके और बोले, रविदास हमारी जूती बना दो, टूट गई है। पर पंडित जी उनके पास नहीं खड़े हुए, रोड पर ही खड़े रहे। रविदास जी ने कहा, पंडित जी बैठिए, जब तक मैं आपकी जूती बना देता हूँ। पंडित जी बोले, नहीं रविदास, मैं शूद्र के निकट नहीं आता। तुम्हारे पास आने से मैं अपवित्र हो जाऊंगा। तुम मेरी जूती बनाकर दे दो और जो तुम्हारी मजदूरी है वो ले लो। रविदास जी ने कहा, ठीक है पंडित जी। संत रविदास जी ने जूती बनाते समय पंडित जी से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी बोले, मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। तुम भी कभी समय निकाल कर जाया करो। मानव जीवन मिला है, कुछ धर्म कर्म किया करो। इतने रैदास जी ने उनकी जूती बना दी। पंडित जी ने पूछा, कितनी मजदूरी हुई? रविदास जी बोले, पंडित जी 2 पैसा हुआ। ये कहते हुए रविदास जी बोले, पंडित जी आप ये 2 पैसे मेरी तरफ से गंगा जी को चढ़ा देना। आपके ही हाथों कुछ धर्म कर्म हमारी तरफ से हो जाएगा। पंडित जी, हाँ रविदास, अच्छा सोच रहे हो। इतना कहकर पंडित जी गंगा की तरफ चल दिए। स्नान के बाद पंडित जी आगे कुछ दूर आने पर उन्हें ध्यान आया कि रविदास 2 पैसा गंगा जी को चढ़ाया नहीं। पंडित जी वापिस आए और गंगा जी में 2 पैसे फेंकते हुए बोले, गंगा जी, रविदास जी ने ये आपको चढ़ाने को बोला था, इसे स्वीकार करिए। और इतना कहकर पंडित जी ने 2 पैसे गंगा जी में डाल दिए और घर आने के लिए मोड़े। तब तक एक स्त्री की मधुर आवाज पंडित जी के कानों में आई, रुकिए पंडित जी, रविदास ने मुझे कुछ दिया है तो मेरी तरफ से उनके लिए भी आप कुछ भेंट लेते जाइए और रविदास को दे देना। ये देखकर पंडित जी की बोलती बंद हो गई। तब गंगा जी ने एक हाथ बाहर निकाला और पंडित जी को एक रतन जड़ित कंगन दे दिया। पंडित जी कंगन लेकर आने लगे। इतना कीमती कंगन देख पंडित जी के मन में लालच आ गया कि ये कंगन राजा को यहाँ दूंगा तो अच्छा इनाम मिलेगा। और कौन सा रविदास को पता है कि गंगा जी ने उसे भेंट दी है। ये सब सोच पंडित जी राजा के महल की ओर जाने लगे। महल में पहुंचकर पंडित जी राजा से बोले, राजा, मैं आपके लिए एक अमूल्य वस्तु भेंट करना चाहता हूँ। इतना कहते ही पंडित जी ने गंगा जी द्वारा दिया गया रतन जड़ित कंगन निकालकर राजा के हाथ में दे दिया। राजा ने कंगन देखकर कहा, पंडित जी ये तो सचमुच ही अमूल्य है। राजा वो कंगन रानी के पास भिजवा दिया। रानी को कंगन बहुत पसंद आया, पर एक ही हाथ का रहने से रानी
राजा से दूसरे हाथ का कंगन लाने को कहती है। राजा ने अपने राज्य में अच्छे अच्छे जोहरियों को बुलाया और उस तरह का दूसरा कंगन बनाने को कहा, परंतु सारे जोहरी उस तरह का कंगन ना बना पाए। सबने कंगन को लेकर अपनी असमर्थता व्यक्त की। उसी तरह का रतन ना मिलने से राजा परेशान हो गया और रानी ने जिद कर लिया। राजा को परेशान देखकर मंत्री ने कहा, राजन, आप उसी तरह का कंगन उन्हीं पंडित जी से लाने को कहिए, क्योंकि एक हाथ का कंगन उनके पास था तो दूसरे हाथ का भी उन्हीं के पास होगा। राजा खुश हो गया और तुरंत पंडित जी को सैनिकों को भेजकर बुलवा लाया और पंडित जी से दूसरे हाथ का कंगन मांगा। पंडित जी ने कहा, राजा, मेरे पास तो एक ही हाथ का कंगन था जो मैंने आपको भेंट कर दिया। राजा ने कहा, पंडित जी, भला कोई बस एक ही हाथ का कंगन क्यों बनवाएगा? आप झूठ बोल रहे हैं, आपके पास दूसरे हाथ का भी कंगन है। पंडित जी के कहने पर राजा ने विश्वास नहीं किया और दूसरा कंगन लाने को कहा और न लाने पर कठोर सजा देने को कहा। परंतु पंडित जी सोचने लगे कि मैं गंगा जी की बात इन्हें नहीं बता सकता। राजा के सामने पंडित जी चिंतित हो गए और दुखी मन से घर आए। उनकी पत्नी ने चिंतित और दुखी देखा तो कारण पूछा। पंडित जी ने सारी घटना बताई। उनकी पत्नी ने कहा, आपने लालच में आकर गलती की है। आप संत रविदास के पास जाए और सब घटना बताकर उनसे माफी मांग लीजिए, अब वो ही आपको बचा सकते हैं। पंडित जी तुरंत रविदास जी के पास गए और उनके निकट जाकर बैठ गए। संत जी, अरे पंडित जी, क्या कर रहे हो? आप मुझ शूद्र के पास क्यों बैठ रहे हो? आप अपवित्र हो जाओगे। पंडित जी कुछ नहीं बोले और सर नीचे कर लिया और दुखी मन से रैदास जी को सारी घटना बताने लगे और हाथ जोड़ते हुए कहा, आप ही मुझे अब बचा सकते हैं। संत जी मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात? इतना कहते हुए रविदास जी ने अपने कटोरे के बर्तन में रखे पानी में हाथ डाला और दूसरा कंगन निकालकर पंडित जी को दे दिया। पंडित जी को ये देख तो आश्चर्यचकित हो गए और समझ गए कि ये कोई परम संत है और उनके चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगे। संत रविदास जी कबीर जी के शिष्य थे। एक बार गुरु गोरखनाथ जी कबीर जी के कहने पर रैदास जी को मिलने आए। रैदास जी ने उन्हें अपने कठौते में से उनके खप्पर में पीने के लिए पानी दिया। गोरखनाथ जी ने देखा कि वो उसी खटोते से चमड़ा धो रहे हैं और उन्होंने वही पानी मुझे पीने को दे दिया। अब वो अपना खप्पर लेकर वापिस कबीर जी के यहाँ आ गए। उन्होंने अपना खप्पर कबीर जी की पुत्री कमाली को दे दिया और वह जल फेंकने को कहा। कमाली को रैदास जी के कठौते की महिमा ज्ञात थी तो उन्होंने उस खप्पर का सारा जल पी लिया। कुछ समय बाद कमाली जी की शादी हो गई और काफी समय के बाद एक दिन गोरखनाथ जी घूमते घूमते उनके शहर पहुंचे। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, क्या कोई ऐसा है जो मेरे इस खप्पर को भर पाए? जो मेरे इस खप्पर को भर देगा, आज मैं उसी के घर पर ही भोजन ग्रहण करूंगा। जैसे ही कोई व्यक्ति उस खप्पर में कुछ डालता तो वह खप्पर सारा सामान खा जाता। खप्पर में लोगों ने बहुत बार उसे भरने की कोशिश की, लेकिन वो खप्पर तुरंत खाली हो जाता। जब कमाली जी ने यह सुना तो उन्होंने गोरखनाथ जी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। गोरखनाथ जी ने अपना खप्पर आगे किया और कहा, इसे भर दो। कमाली जी ने एक मुट्ठी अन्न लिया और उनके खप्पर में डाल दिया और उनका खप्पर भर गया। तब गोरखनाथ जी ने उनसे पूछा, तुमने यह चमत्कार कहाँ से सीखा? कमाली जी ने कहा, यह सब रैदास जी के उस कठौते की जल का कमाल है जिसे आपने चमड़ा भिगोने वाला पानी समझा था। गोरखनाथ जी हैरान हो गए और अब उन्हें वह पानी न पीने का पछतावा होने लगा। उसी समय गोरखनाथ जी रैदास जी के पास गए और उनसे पानी पिलाने का आग्रह किया। रैदास जी ने उन्हें जल दिया और कहा, अब तो यह जल चमड़े का ही रहेगा। उस समय बात कुछ और थी और अब कुछ और है। ऐसे ही रैदास जी ने एक राजा को अपने कठौते से जल दिया। उस राजा ने उसे घृणित समझते हुए उस पानी को पीने का नाटक किया और बाद में उसे अपने वस्त्रों पर बहा दिया। और वहीं जब धोबी ने वह कपड़ा धोने से पहले अपने दांत में से उससे कुछ निकालने की कोशिश की तो उस जल के पान से उसे दिव्य प्रकाश और आनंद की अनुभूति हुई और वह भाव विभोर हो गया। उसके अश्रु बहने लगे
उस कठौते के जल में ऐसा चमत्कार था, रैदास जी हर समय नाम जाप करते रहते थे। अपनी सारी सेवाएं करते हुए वो नाम जाप करते थे, इसलिए वह कठौता भी दिव्य हो गया था। एक दिन भगवान भक्त के रूप में आकर रैदास जी के पास आए और उनको एक पारसमणि देकर कहा, इसे संभालो। रैदास जी ने उत्तर दिया, मेरे पास तो मेरा धन श्री राम है, ये पत्थर मेरे किस काम का नहीं है। मुझे धन और संपत्ति की चिंता नहीं है। मेरी इच्छा तो बस इतनी सी है कि मैं संत और भगवान की सेवा में अपना ये शरीर न्यौछावर कर दूं। संत भगवान ने पारसमणि को लोहे की रापी से छूकर दिखाया, जिससे वो सोने की बन गई, और फिर उस पारसमणि को रैदास जी को दिया और कहा, इसे रखो, जब आपको आवश्यकता हो तो इसका उपयोग कर लेना। तब रैदास जी ने कहा, अगर आप मुझ पे विश्वास नहीं करते तो आप स्वयं इसे ठाकुर जी के छप्पर में रख दो, और जब आपकी इच्छा हो तो आप उसे निकालकर यहाँ से ले जाना। साधु वेशधारी भगवान श्री कृष्ण ठीक 13 महीने बीत जाने के बाद रैदास जी के पास उनकी कुटिया में वापस आए और बड़े ही नर्म स्वभाव से उनसे पूछने लगे, रैदास जी, आपने पारसमणि का प्रयोग करके क्या सेवा की? रैदास जी कहने लगे, जहां आप रख कर गए थे वो वहीं पर ही रखी होगी, आप स्वयं उसे वहां से ले लीजिए। रैदास जी के मुख से ऐसी बात सुनकर उन्हें अचंभा हुआ और वो वहां से पारसमणि लेकर चले गए। अब भगवान ने एक नई लीला रची। प्रातःकाल जब रैदास जी ठाकुर सेवा करने जाते तो उन्हें नित्य ठाकुर जी के नीचे 5 सोने की मोहरें मिलती, परंतु वो उसे बिच्छू की तरह एक चिमटे से उठाते और पकड़कर गंगा जी में डाल आते थे। अब रैदास जी को ठाकुर जी की सेवा से भी भय लगने लगा था। तब भगवान ने एक स्वप्न में रैदास जी से कहा, तुम अपना हट छोड़ दो और जैसा मैं चाहता हूँ तुम बस वैसा करो। रैदास जी ने भगवान की आज्ञा मान ली और हर सुबह प्राप्त मोहरों से रैदास जी ने नई जगह पर एक विशाल संत निवास और भगवान का दिव्य प्रभावशाली मंदिर बनवाया। वहां दिन रात भगवान की सेवा और भजन कीर्तन किया जाता था और ऐसा लगता था कि भगवान की भक्ति वहीं रम गई है। इसी समय रघुवंश विभूषण ने ब्राह्मणों के दिलों में प्रेरणा दी कि वो रैदास जी की सेवा का विरोध करे और उसे बंद करवा दे। तब बहुत से ब्राह्मण एक साथ आकर राजा की सभा में गए और श्री रैदास जी पर इस आरोप के साथ गालियां देते हुए बोले कि रैदास जी शुद्ध होने के बावजूद पूजा कर रहे हैं, यह न्याय नहीं है, इसे रोका जाना चाहिए, अन्यथा आपके राज्य को खतरा होगा। ऐसा सुनने के बाद राजा ने रैदास जी को राजसभा में बुलाया। राजा ने उनसे कहा, आपको ठाकुर सेवा का अधिकार नहीं है, फिर भी आप शास्त्रीय पद्धति के अनुसार उनकी सेवा करते हैं, इससे हमारे राज्य में अकाल जैसा संकट पड़ सकता है, ये धर्म विरुद्ध आचरण है। रैदास जी बोले, अब ठाकुर जी मुझसे सेवा करवाना चाहते हैं तो इसमें अब मैं क्या करूं? राजा ने कहा, बस ऐसी बातें बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको इसका प्रमाण देना होगा। क्या आप इसका प्रमाण दे सकते हैं? रैदास जी ने कहा, मैं अपने ठाकुर जी को यहाँ विराजमान करता हूँ, आप उनको बुला लो, अगर वो आपकी गोद में आ जाए तो मैं मान लेंगे कि आप सब विद्वान जो कह रहे हैं वो ठीक है। अगर मेरे बुलाने से ठाकुर जी आ जाए तो मान लीजिएगा कि ठाकुर जी मेरी सेवा स्वीकार करते हैं। सभी ब्राह्मणों ने राजा के सामने इसे स्वीकार कर लिया। अब सब ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़कर ठाकुर जी को बुलाने लगे, लेकिन ठाकुर जी किसी के पास नहीं आए। महान रसिक ध्रुवदास जी ने लिखते हैं कि भगवान भक्तों की प्रेम में पुकार से जितना प्रसन्न होते हैं उतना वेदों मंत्रों से नहीं होते। और जब रैदास जी ने अश्रु प्रवाह करते हुए ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी सिंहासन सहित आकर उनकी छाती से लग गए। यह देख सब ब्राह्मण हैरान हो गए और उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो इनके ठाकुर जी हैं, इसलिए ऐसा हुआ, हम अपने ठाकुर जी लाते हैं फिर देखते हैं। रैदास जी इसके लिए भी राजी हो गए, लेकिन दोबारा फिर वैसा हुआ। रैदास जी ने पुकारा और ठाकुर जी उनके पास आ गए। इससे सबको यकीन हो गया कि ये कोई दिव्य पुरुष ही है। जब तक जीवन में भगवान के नाम का जप नहीं है, जब तक प्रभु के प्रति भाव नहीं है, तब तक कोई भी सिद्धांत ठाकुर जी का अधीन नहीं कर सकता, चाहे आप जितनी बड़ी साधना ही क्यों न कर ले। आपकी सारी साधना को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार लूटते रहते हैं।
साधक को पता भी नहीं चलता कि वो कब भीतर से खाली बनता जा रहा है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।